हाय एवरीवन, यूनिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भाव प्रधान है या मनुष्य का कर्म प्रधान है। तो फिर वायु पुराण में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सुशील नामक एक ब्राह्मण के दो पुत्र थे। एक का नाम था सुब्रित और एक का नाम था वृत। दोनों समवयस्क थे। एक बार युवावस्था में वे दोनों गुरुकुल से आने के पश्चात देशाटन के लिए प्रयाग पहुँचे। उन दिनों भाद्रपद मास चल रहा था। वह कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व की तैयारियां चल रही थी। कुछ दिनों के पश्चात जन्माष्टमी के पर्व पर वह भगवान कृष्ण के मंदिर में रात्रि को दर्शन के लिए जा रहे थे कि बड़े जोर से वर्षा आ गई और दोनों मार्ग में किसी भवन में वर्षा से बचने के लिए जाकर घुस गए। वहां जाकर दोनों को पता चला कि यह तो वैश्या का घर है। सुब्रित के मन में विकार आ गया और वह भगवत दर्शन का विचार त्याग कर वैश्या के साथ विषय भोग में तल्लीन हो गया तथा अपने भाई वृत को भी कहने लगा कि भैया, आज यहीं आनंद करते हैं। जन्माष्टमी तो हर वर्ष आती है, अगले वर्ष दर्शन कर लेंगे। वृत ने भाई की बात नहीं मानी और वह वैश्यालय में भाई को छोड़कर मंदिर चला गया। मन की चंचलता व इंद्रियों की भोग लोलुपता देखिए कि मंदिर में जाकर उसके भाव व संस्कार बदल गए और वह सुब्रित और वैश्या के आनंद भोग के ध्यान में डूब गया। भगवान माधव की पूजा, कथा, स्तुति, पुष्पांजलि को देखते सुनते करते भी न तो वह सच्ची भावना से प्रभु को देख रहा था, न ही स्तुति सुन रहा था और न ही पुष्पांजलि अर्पित कर रहा था। वह तो यंत्रवत कर्म कर रहा था, भाव शून्य वैश्या के भाव में डूबा हुआ। उधर वैश्यालय में सुब्रित की मानसिक दशा विचित्र हो गई और उसके भी भाव में आकस्मिक परिवर्तन आ गया। वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वह स्वयं को धिक्कारने लगा और सोचने लगा, अरे मेरे भाई वृत को देखो, वह जन्माष्टमी की पुण्य वेला में भगवान श्री कृष्ण की चरण रज को मस्तक पर लगा रहा होगा, प्रभु माधव की मनमोहनी दिव्य मूर्ति के दर्शन कर रहा होगा, प्रभु को अर्घ दे रहा होगा। अब वह प्रभु की दिव्य आरती का दर्शन कर अपनी जीवात्मा को प्रभु की दिव्य आत्मा में विलीन कर रहा होगा। उसका जीवन तो आज सफल हो गया। हम दोनों एक ही माता पिता से जन्मे हैं, परंतु एक मैं हतभाग्य हूँ जो आज पाप कुंड में वैश्यालय में पड़ा हूँ और वैश्या की केशराशि को देख रहा हूँ तथा दूसरी ओर मेरा भाई वृत है जो मोर पंख वाले प्रभु के सुंदर मुखारविंद को जी भर कर देख रहा है। मन ही मन भाव रूप से वह प्रभु के ध्यान में डूब गया। ऐसे ही रात बीत गई। प्रातःकाल दोनों अपने निवास की ओर जाने लगे कि रास्ते में ही भीषण वज्रपात से दोनों की मृत्यु हो गई। तत्काल दो जमदूत व दो विष्णुदूत वहां आ गए, परंतु आश्चर्य, वैश्यालय में रात्रि व्यतीत करने वाले भाई सुब्रित को विष्णुदूत दिव्य विमान में बिठाकर ले जाने लगे और रात्रि को भगवान कृष्ण के देवालय में जागरण करने वाले भाई वृत को जमदूत कष्ट देने लगे। सुब्रित विष्णुदूतों से बोला कि कहीं आप लोग कुछ भूल तो नहीं कर रहे हैं जो मुझे दिव्य विमान में ले जा रहे हैं। मैं तो सारी रात पाप कर्म में विलीन वैश्यालय में पड़ा था। विष्णु पूजा में तो मेरा भाई वृत तल्लीन था। इस पर दोनों विष्णु पार्षद मुस्कुराए और कहने लगे कि ना तो हम कोई भूल कर रहे हैं और न ही अन्याय कर रहे हैं। धर्म का तत्व बहुत ही सूक्ष्म, विचित्र व रहस्यमय है। धर्म कार्य भाव प्रधान है और मन शुद्धि उसका आधार है। कर्म की धर्म में इतनी प्रधानता नहीं है जितनी मन की। तुम रात भर वैश्यालय में रहकर मन से भाव से भगवत चिंतन में डूबे रहे, जबकि तुम्हारा भाई रात भर देवालय में रहकर भी मन से तथा भाव से वैश्या के रस रूप में डूबा रहा। अतः वह जमदूतों द्वारा ले जाया जा रहा है। कर्म करने की क्रिया में भाव शुद्धि होना आवश्यक है, अर्थात साध्य की पवित्रता व शुद्धता के लिए साधन को भी पवित्र व शुद्ध रखना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। जय श्री कृष्ण।